ये बिजावर क्षेत्र का पहला कुशवाहा समाज का दशहरा मिलन और महापंचायत का कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश से, क्या मैं कहूँगा, देश के बड़े बड़े नेता, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, सांसद जौनपुर, और सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा एमएलए जो है सतना है वर्तमान में, और यूपी राज्य सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए और कई समाजों के नेता इसमें सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही था कि दबी पिछड़ी कुशवाहा समाज को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनका जो है कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार उद्धार हो सके, कैसे वो राजनीति में अपना हिस्सा ले पाएंगे, कैसे सामाजिक सम्मान पा पाएंगे, इसी के लिए ही सारा प्रयास था। आपने मंच से कई बातें रखी, कौन कौन से मुद्दे थे आपके, क्या कहना चाहेंगे मुद्दों पर? देखिए, बहुजन समाज की एक ही मुद्दा है, शिक्षा 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 शिक्षा। इसके अलावा ज़्यादा मुद्दे, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोगों का हमेशा फोकस ये है कि ग्रामीण लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं और शहरी लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाएं। बच्चों की पढ़ाई से ही उनका जीवन है, नहीं तो वो पत्थर है, उनका कोई जीवन नहीं है अगर वो शिक्षित नहीं हो पाते। और शिक्षा का मतलब 10वीं 12वीं और या कॉलेज जाना नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है ज्ञान पैदा करना, और शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए वो अपने बच्चों को दिलाएं। आपने जटाशंकर ट्रस्ट के लिए एक 5 जनवरी को कोई वो घोषणा की हुई है कि हम वहाँ पर वो छुड़ाएंगे, उसके लिए क्या मैटर था, वो थोड़ा बताएं। बिल्कुल निश्चित ही कुशवाहा समाज की धर्मशाला 2025 में शुरुआत में ही, और जो है कि कुशवाहा समाज के हत्या कर दी जाएगी। उसके लिए चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े और चाहे गैर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, कुशवाहा समाज लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। मैटर क्या था, थोड़ा सा मैटर को बताइए। ये था कि कुशवाहा समाज की एक बहुत पुरानी, मतलब समझिए 50, 60, 70 साल पुरानी कुशवाहा समाज की धर्मशाला वहाँ बनी हुई थी। और उसको क्या हुआ कि जब वो टूट फूट हुई, लोगों ने देखा, उनको पीड़ा हुई कि हमारा समाज का नाम लिखा है, कुशवाहा समाज लिखा है, और ये टूटी फूटी पड़ी है, इसका हालत खराब है। तो लोगों ने क्या हुआ कि करीब 20 लाख रुपए चंदा जोड़ा। 20 लाख इसलिए, भवन छोटा है लेकिन वहाँ करीब 400 फीट दूर से माल लेके जाना, एक ईंट भी चाहिए तो 400 फीट दूर से आएगी। पूरा माल सर से उठ के गया। ट्रस्ट वालों ने वहाँ अंदर ट्रैक्टर जाने की परमिशन नहीं दी। लोगों ने 20 लाख रुपए खर्च करके एक बड़ी धर्मशाला बनाई, जिसमें हॉल और कई रूम और बाथरूम वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं बनाई। और जैसे ही वो बन के तैयार हुई तो धीरे से जो है कि उन लोगों ने अपना ताला डाल दिया और उसको ट्रस्ट की संपत्ति घोषित कर दिया। किसी समाज के कुछ लोग होंगे जो शिक्षित नहीं रहे होंगे, और उनसे झूठे स्टाम्प पर एक साइन करा लिए कि ये ट्रस्ट इसको ऑपरेट करेगा। आज वर्तमान स्थिति ये है कि कुशवाहा समाज के जिसके 20 लाख रुपए लगे हैं, जो है कि उन्हीं को उस धर्मशाला में जाने को नहीं मिलता, बैठने को नहीं मिलता। कई लोगों ने पीड़ा बताई। इस क्षेत्र में मैं रहा करीब 1 महीने तक, हर गांव की यही पीड़ा है। मुझसे एक बुजुर्ग ने ये कहा कि बताओ मेरी धर्मशाला मुझे वापस चाहिए। बोलो कितना पैसा चाहिए? 10 लाख 20 लाख में देता हूँ, लेकिन धर्मशाला मुझे मेरी चाहिए। तो मैंने बोला कि बाबूजी, पैसा की तो कोई बात नहीं है, पैसा चाहिए भी नहीं, आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा पैसा, सहयोग, साथ सब कुछ मिलेगा, बस तुम लड़ाई जारी रखो। किन लोगों ने, उस ट्रस्ट वालों ने ताला डाल दिया उस धर्मशाला में? कौन लोग हैं? ट्रस्ट क्या है, कोई स्थायी व्यक्ति नहीं है। ट्रस्ट में क्या होता है, समय समय पे चुनाव होते हैं। 5 साल में अध्यक्षों का समय कार्यकाल खत्म हो सकता है, पुनः अध्यक्ष बनते हैं, हो सकता है नहीं भी बनते, दूसरे अध्यक्ष बनते हैं। किसी एक व्यक्ति पे उंगली उठाना वो नहीं है, ये पूरे ट्रस्ट का मामला है, जो ट्रस्ट को संचालित कर रहे हैं। वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान अध्यक्ष से ही बात है, उनसे पहले बात की जाएगी, जो डिप्लोमेटिक बात होती है कि भाई कुशवाहा समाज की धर्मशाला है, मैं कहता हूं कि आपको इस्तेमाल करना है करिए, और जो भी बातें होंगी और उसमें रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर रास्ता निकलेगा, मैं सारे रास्तों से जो नियम कानून के साथ है मैं उन्हीं के साथ चलना चाहता हूं, नियम कानून से ही लेना चाहता हूं। अगर वो मुझे मजबूर करेंगे तो नियम कानून तोड़ना मेरी पुरानी आदत है, और लोग मेरे जानते हैं कि जो है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना, ये सब जेल मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बिजार विधानसभा से अगला चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उसी की तैयारी में लगे हुई है, ये क्या कैसा है? देखिए, ये सही बात है क्या? ये चुनाव की बात होती तो कुशवाहा समाज को क्यों बुलाता? कोई एक समाज का भी चुनाव जीत सकती है क्या? मैं बुलाता तो सर्व समाज को बुलाता। मेरा तो यहाँ यादवों में, अहरवार समाज में, कई समाजों में, कुर्मी समाज में बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा स्नेह है। आपने देखा होगा यादव समाज के कई लोग कार्यक्रम में घूम भी रहे थे। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम होता तो फिर इसमें कुशवाहा समाज के लोग ही क्यों बुलाता? सभी लोगों को बुलाता। जब इतना कार्यक्रम रचा था, इतना खर्चा किया था, तो सभी होता। और ये मेरे द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है, इसके आयोजन करता अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, जो जिले की संपूर्ण कुशवाहा समाजों के एक संगठन है, जिसमें सभी कुशवाहा समाज के लोग आते हैं, उन्हीं के द्वारा आयोजित है। ये कार्यक्रम चंदे के द्वारा किया गया है। सभी लोगों ने चंदा दिया है, किसी ने अनाज दिया है, किसी ने पानी दिया है, सब लोगों ने सहयोग किया है। बहुत सारे युवा, आपके चाहने वाले, आपके समर्थक ऐसा कह रहे हैं कि आशीष पटेल कुशवाहा यहाँ से बिजार विधानसभा से अगला चुनाव लड़े, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और इनसे इन सब युवाओं का भविष्य जुड़ा है। पहले मुझे अपने आप में ये झांकना पड़ेगा कि अगर इन युवाओं की बात मान के मैं कहीं कुछ करता हूँ और धोखे से मुझे कहीं मौका मिलता है, तो क्या मैं इनके जो विचार हैं, इनकी जो इच्छाएं हैं, क्या मैं उस पर खरा उतर पाऊँगा? पहले मुझे आत्ममंथन करना है
आज मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी तैयारी के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं आए। तो आत्ममंथन भी अभी करना जरूरी है कि मैं सही राह पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर भगवान ने कुछ हमें किसी स्थान पे पद दिया और मैं इन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा, ये भी सोचने की जरूरत है। राजनीतिक जीवन है, राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वर्तमान में बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ने का भी कोई प्लान नहीं है। सीधा सा सवाल, अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है आने वाले चुनाव में तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, टिकट की कोई बात नहीं है। अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में 60 टिकट समाजवादी पार्टी ने मेरी लिस्ट में से किए हैं। 7 लोग मेरे जो है MLA का चुनाव लड़े, जीते हारे उनकी किस्मत। टिकट की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब साथ दिला सकता हूँ तो एक अपने लिए ला भी सकता हूँ। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि यहाँ के जो बिजावर का जो समाज है, बिजावर के जो लोग हैं, बात इनके भविष्य की है। मेरा भविष्य तो जो है तो ठीक है, वो ईश्वर ने लिखा होगा, लेकिन मैं बात यहाँ बिजावर के समाज के, पूरे बिजावर की जनता की बात करता हूँ। तो उनके भविष्य की बात है कि उनके भविष्य के लिए मैं सूटेबल आदमी हूँ कि नहीं हूँ। अभी चुनाव के बारे में कोई बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। आपने मंच से दारू का विषय भी उठाया, जुआ का भी विषय उठाया, ये क्या? ये कुरीतियां हैं। हमारे समाज लोग जो है इसमें सबसे ज्यादा जकड़े हुए हैं। मैं बहुत पुराने जो हमारे साथी हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तहसील में उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि एक समय था कि कुशवाहा समाज के पास इतनी सारी जमीनें थी कि आप तहसील में जाइए तो 100 लोग घूम रहे हो तो उसमें 90 कुशवाहा समाज के लोग रहते थे। इतनी जमीनें थी उनके पास, इतने केस, दुनियादारी, नामांतरण, ये सब होते रहते थे। आज वर्तमान की स्थिति में ये है, यहाँ 100 लोग होते हैं, 10 कुशवाहा होते हैं, और दारू की दुकान में अगर 100 लोग खड़े हैं तो उसमें 90 कुशवाहा हैं। ये बात हुई, तब मेरे बात में ये मन में आई। और जुए में मैं देखता हूँ कि कुशवाहा समाज के लोग ईमानदार लोग हैं। अगर उन्हें जमान कर दी तो जमान का गर्दन कट जाए तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें कह दिया कि मैं जुए में पैसा हारूंगा, तुम्हारा चुकाऊंगा, तो वो अपने बीवी के जो है कि जेवर, बच्चे का खाना, बच्चे के कपड़े बेच के भी आप जिसका पैसा होगा वो चुकाएंगे। ईमानदार जाते, ईमानदार मतलब जो ईमानदारी सिर्फ किताबों में बची है, जो कहीं बची नहीं है, वो कुशवाहा समाज के दिलों में आज भी है। अगर कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपका लिया हुआ दूंगा, तो ये समझ लिया वो पत्थर की लकीर है। ईमानदारी का दूसरा नाम कुशवाहा समाज है। ठीक।